हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे आप सब? आई विश आप भी मेरी तरह एकदम बढ़िया होंगे। मैं अंकिता, स्वागत है आपका आज के न्यू ब्लॉग में और वेलकम टू द तपोवन से। अभी सुबह के कितना टाइम हो रहा है? 7:24 हो रहा है। हम सब रेडी हो गए हैं और आज फाइनली हमारा लाडली महोत्सव है जिसके हम इतने दिन से तैयारी कर रहे थे। आज पूरे प्रोग्राम होंगे। अभी हमें बहुत सारे काम है वो करने हैं। उसके बाद हम आपको आज का पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे। तो आज हमारे ब्लॉग में बने रहिए शाम तक, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम 9 बजे से पूरा 5 बजे तक चलेगा। फाइनली अभी हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा प्रभात फेरी से। अभी कुछ बच्चे आ गए हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो जैसे सारे बच्चे आ जाएंगे फिर हम अपनी प्रभात फेरी से अपना प्रोग्राम आज का स्टार्ट करेंगे। तपोभूमि तपोवन राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में 25 वर्ष पूर्ण होने पे आज लाडली ब्लॉक तपोवन घाटी की सभी बेटियां इस महोत्सव में तो आप
हमारा पहला राउंड हो गया जिसमें हमारी प्रभात फेरी जो प्रार्थना थी और जो सूर्य नमस्कार था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी बच्चे खाना खा रहे हैं और उसके बाद हमारे आगे के सेशन स्टार्ट होने वाले हैं और आज हमें आने वाला है बहुत सारा मजा। सेवा इंटरनेशनल के 25वें वर्ष पूर्ण होने पे मनाया जा रहा है। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जिंदगी में इतनी खुशियाँ जिसकी कभी शाम न हो, तो आप सबका मैं एक बार फिर इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। नेगी जी सचिव हमारे बीच है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। प्रधान श्री आपका स्वागत और अभिनंदन इस लाडली महोत्सव में। ये पीछे वाले बच्चे हाथ उठाइए। वेरी गुड। उपस्थित अतिथिगण, सेवा इंटरनेशनल्स के प्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और आप सबको आज प्यारी सी सुबह में CISF यूनिट NTPC तपोवन की तरफ से गुड मॉर्निंग करती हूँ। आप सबने एक मूवी देखी होगी, पीछे एक फिल्म आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, देखी थी क्या आप लोगों ने? वो पिक्चर देखी थी? उसमें जो कमांडर होता है वो अपने कमांडो को जब ब्रीफ करता है तो पूछता है हाउस द जोश। उत्तर में आता है, क्या आता है? कोई बच्चा बताना चाहता है? हाय सर। तो अभी मैं आप लोग से गुड मॉर्निंग बोलूंगी, वो पहले मैं आप लोग का जोश परखूंगी कि आप लोग का जोश किस लेवल का है, फिर हम लोग अपनी जो काउंसलिंग है, जो अपना सेशन है, उसको स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग। आवाज आई नहीं किसी? बाहर तक जाना चाहिए, रोड तक जाना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आज हमारे बच्चे यहाँ पर जो यंग लड़कियां बैठी हैं उनका जोश का लेवल क्या है। एक आखिरी बार गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। ऑर्गेनाइजेशन को सहृदय धन्यवाद देती हूँ। मुझे ये जानकारी हुई है कि 2013 में जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी और 2021 में यहाँ रेनी गांव में बादल फटने की वजह से नेशनल डिजास्टर आया था, और अभी विश्वव्यापी जो कोरोना महामारी है उसमें भी जो डिस्टर्बेंस हुए थे, तो उत्तराखंड के जितने भी यहाँ पर ये है प्रमंडल हैं, वहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहुत ही ज्यादा कार्य किया गया है। बहुत ही वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। 2 प्रकार से फोर्सेस डिप्लॉय होती है, एक होती है मिलिट्री फोर्स, डिफेंस फोर्स, एक होती है पैरा मिलिट्री फोर्स। डिफेंस फोर्स क्या है? भारत के डिफेंस फोर्सेस क्या क्या है? जो भी आपको जानकारी है, कोई बच्चा बोलना चाहता है? मिलिट्री भारत की, हमारे देश की बॉर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत इनको कंट्रोल किया जाता है। इनकी जो पूरी कार्यप्रणाली है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से संचालित होती है। के आशीर्वाद से सबसे पहले मैं आप जितनी भी यहाँ पे महिलाएं आई हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अपना बहुत बहुमूल्य समय लेकर के यहाँ पे आई हैं, और उससे भी ज्यादा हमारे प्यारे बच्चे जो बालिकाएं, लाडली, सुना आपने? लाडली किसको कहते हैं? केवल बालिकाओं को। आंसू आ जाते हैं लाडली शब्द बोल करके, पर ये लाडली न बन जाए, क्योंकि अभी जो मैडम यहाँ पे कह रही थी ना, सबसे क्यों हम बने टीचर, क्यों हम बने हॉस्पिटल की नर्स? क्या हम केवल सेवा के लिए हैं? क्यों हम नहीं जाते हैं आर्मी में? क्योंकि माँ बाप अभी समझते नहीं है इस चीज को। अगर हम जब आर्मी में जाने लगेंगे, अभी बहुत कम बालिकाएं, जबकि हम फोर्स के बीच में रहती हैं। आप देखते होंगे जोशीमठ में पूरी फोर्स है, ITBP देख लीजिए आप, आर्मी देख लीजिए, पर कभी बालिकाएं गई नहीं वहां पर। माँ ने कभी भेजा नहीं हमें, पापा ने कभी भेजा नहीं हमें, क्योंकि फोर्स को उस नजरिए से देखा जाता है कि केवल वहां पे पुरुष जाता है, केवल लड़के जाएंगे वहां पे। ऐसा क्या है? 2 आंखें हमारी भी हैं, 2 हाथ हमारे भी हैं, हिम्मत हम पे भी है, हम कहीं पे कम नहीं है। पर इसलिए क्योंकि फैमिली पीछे कर देती है। फैमिली का अगर आज देखेंगे आप, जो भी लड़की मेरे साथ की फौज में है, आर्मी में है, बहुत लड़कियां उस समय खींचतान
करके ले जाई गई, उस समय धकेल दिया जाता था। बहुत अपॉर्चुनिटी थी, जाने मतलब नौकरी बहुत जल्दी से मिल जाती थी फौजी लड़कियों के लिए। कुछ कुछ के माँ बाप नहीं भेज पाते थे क्योंकि उस तरह का हम लोगों को एक स्थान नहीं दिया जाता था लड़कियों के लिए। अब लड़कियां निकल रही हैं। अब उसके लिए हमें सबसे पहले अपने को सुधारने की बहुत जरूरत है, अज्ञानता दूर करने की। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ, जो मैंने बताया, तो अपना लालच खत्म कीजिए और दूसरे प्ले स्टोर से उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर एक ऐप है गौरा शक्ति ऐप, आप अभी ट्राई कीजिए गौरा शक्ति ऐप। उसमें आपको अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आपका गौरा शक्ति ऐप में सेल्फ रजिस्ट्रेशन होता है, बाई चांस मान लीजिए कभी रात को आप कहीं गए हैं, कुछ देर हो जाए, आपके साथ कुछ बात हो जाए, तो आप वो ऑफ ऐप जो ऐसे आप ऑन करेंगे, उसमें SOS बटन आता है। आप जैसे SOS को क्लिक करेंगे, वो कॉल आपकी ऑटोमेटिकली हमारे मुख्यालय में चली जाएगी और वो कॉल मुझ पे आ जाएगी, क्योंकि जोशीमठ क्षेत्र मैं देख रही हूँ गोविंद घाट तक। तो आपको SOS बटन दबाना है, वो मुझ पे कॉल आएगी और तुरंत आपको पुलिस सहायता मिलेगी। और इसका दुरुपयोग नहीं करना है। कभी आपको कितनों के क्वेश्चन होते हैं, गलती से बटन दब जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉल आएगी, आप बता सकते हैं गलती से दब गया। पर इसका प्रयोग आप ऐसी परिस्थितियों में करेंगे जब आपको वाकई में पुलिस की जरूरत है और आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, वहां पे हम आपके लिए उपस्थित होंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जितने बैठे हैं आज ही अपने फोन में उत्तराखंड पुलिस ऐप के अंदर गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। यहीं पे मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आपको हर महीने रेगुलर पीरियड्स होते हैं। आपको पता है हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो हर दिन परेशान रहती है कि उनको हर महीने रेगुलर पीरियड्स नहीं होते हैं। वो डॉक्टर के पास जाती है, चेकअप करवाती है। तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आपको इस उम्र में पीरियड्स होते हैं। आपका सवाल होगा कि हमें पीरियड्स क्यों होते हैं? हर स्त्री का, हर एक लड़की का सवाल होता है। तो पीरियड जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका शरीर आपको प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए परिपक्व करता है। सामान्यतः आपको 10 से 14 वर्ष की उम्र में पीरियड शुरू होते हैं। हर लड़की के लिए सेम नहीं है, हर लड़की को अलग अलग उम्र में पीरियड शुरू होते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है? आपका जीन का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी जीवन शैली, आपका खान पान, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी उम्र में पीरियड्स होंगे। तो 10 से 14 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, आपको किसी भी उम्र में पीरियड शुरू हो सकते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि यार मेरी फ्रेंड से इसको 10 साल में पीरियड शुरू हो गए, किसी को 12 साल में हो गए। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। हर उम्र में, अलग अलग उम्र में हर लड़की को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। आपको शर्म भी नहीं होनी चाहिए, आपको शर्म बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि मैं यहाँ पे पीरियड्स के बारे में बात कर रही हूँ या आप सुन रहे हैं मासिक धर्म के बारे में। ये हमारी बहुत अच्छी चीज है कि हमें पीरियड्स होते हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हर लड़की को होने चाहिए हर महीने। सामान्यतः क्या होता है, 25 से जाएंगे, जरूरी नहीं हर महीने आपको सेम डेट पे होंगे, अलग अलग, कभी 21 से 35 दिन, कभी 21 से 28 दिन, इस बीच में आपको पीरियड्स होते हैं। ठीक है, जब हमको पीरियड शुरू होते हैं, क्या होता है, हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो कई सारे सिम्टम्स रिलीज होते हैं हमारे शरीर में। इससे हमें क्या होती है, चिड़चिड़ापन होता है। हमें लगता है कि यार ये पीरियड्स होते क्यों, हमें इतनी दिक्कत होती है। तो हार्मोन क्या करते हैं, हार्मोन जरूरी है। हार्मोन क्या करते हैं, हमारे शरीर को डेवलप करते हैं। एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो हार्मोनल सिम्टम्स रिलीज होते हैं, हर लड़की में किसी में रिलीज होते हैं, किसी में कई शो होते हैं। तो बेसिक सिम्टम्स क्या है, चिड़चिड़ापन आता है, लोअर बैक पेन होता है, आपका स्टमक एक्ने होगा, आपकी जागों में दर्द होगा, आपकी मूड स्विंग्स होते हैं, कई लोगों को लूज मोशन, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, और कई लोग नॉर्मली किसी को कोई सिम्टम्स नहीं आते। तो जब सिम्टम्स आते हैं तो हम लोग कई बार कई तरह की परेशानियां फेस करते हैं कि सिम्टम्स से कैसे छुटकारा। सारी ऐसी चीजें हैं जिस दौरान हमको क्या करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमको इस मैनेजमेंट करना चाहिए। कैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ये है कि आप गर्म पानी की बोतल रख सकते हैं। अब आप नहीं है उस स्थान पे जहाँ पे आपके पास गर्म पानी की बोतल है, तो हमेशा ध्यान रखिए एक दवाई, पेट दर्द की दवाई, आपको अगर पेट दर्द होता है तो आप अपने पास हमेशा कैरी करके रखिए। एक मेंस्ट्रुअल सैनिटरी पैड अपने पास हमेशा कैरी करके रखिए, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहाँ पे कई लड़कियों को नहीं पता होता है। अभी हमारे कुछ सेशन चल रहे हैं, कुछ सेशन हो गए हैं, और इसी बीच हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं श्रीमती पुष्पा पासवान जी, वो आ गई हैं। तो अभी हम उनके वेलकम के लिए आए हैं। पढ़ाते हुए मैं बाल स्वास्थ्य
डॉक्टर परवेंद्र जी को बुलाएं। डॉक्टर परवेंद्र जी। उनका स्वागत और अभिनंदन। दीप ज्योत्ना दीप हरतु मे पापस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय। श्रीमती पुष्पा पासवान जी ग्राम गोपेश्वर के मूल निवासी, मायका ग्राम नौटी, शिक्षा दीक्षा राजकेंद्र कॉलेज जैनेनी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सर्वप्रथम महिला मंगल दल अध्यक्ष गोपेश्वर, वन पंचायत सरपंच गोपेश्वर, 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में महिला मोर्चा के अध्यक्ष, नगर मंडल गोपेश्वर, 2007-8 में नगर पालिका चुनाव में सभासद पद पर निर्वाचित पहली सभासद बनी और भाजपा जिला मंत्री बने। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दोबारा बने। फिर